तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका ग्लोबल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का मेरा एक वीडियो है, अवतल दर्पण में इफ बराबर r/2 सत्यापित करें। यह जो प्रश्न है क्लास वर्ग 10वां के लिए मैं बनाया हूं, क्लास 10th के लिए। यह 5 अंक स्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। 5 अंक स्तरीय यानी भौतिकी फिजिक्स का यह 5 वर्गीय प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। हमने यहाँ पे सबसे पहले अवतल दर्पण एक चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे एक अवतल दर्पण इस तरह बना देंगे, किरण आरेख इसका खींच देंगे। ठीक है, और इसको एक प्रधान अक्ष यानी पीसी है। प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। पी है, ध्रुव है, एफ है और सी है, यानी यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये mm' एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण यहाँ पे माने हैं। यहाँ पे कोई समानांतर किरण ऐसे आती है और इस तरफ फोकस से होकर के लौट जाती है। फिर उसी तरह यहाँ पे सी से बिंदु इस तरह मिलाया गया है। तो यहाँ पे मेरा देखना है क्या कि हमको अवतल दर्पण में सिद्ध करना है f बराबर r/2। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज में लिखे हैं कि माना mm' एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण के ज्यामितीय व्यास की जो चौड़ाई होती है, दर्पण के परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होती है, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहता है कि माना mm' एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है। ये जो हमारा चौड़ाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, जिसमें ध्रुव जो है P है। अब ध्रुव किससे कहते हैं? गोलीय दर्पण के तह के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण है इस तरह, तो इसके दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का जो यहाँ पे एक मध्य बिंदु होता है, ये P, इसको जो है ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो जिसका ध्रुव यहाँ पे क्या है? P है। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। देखिए, मुख्य फोकस भी कहते हैं और फोकस बिंदु भी कहते हैं। जैसे कहता है कि अगर पूछेगा कि मुख्य फोकस क्या है, तो किसी अवतल दर्पण में इसका परिभाषा अलग अलग है। अवतल में अलग है, उत्तल में अलग है। तो अवतल दर्पण में कहेंगे किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें। जैसे कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे ये भी जो है कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ये ध्रुव है हमारा। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल। यहाँ पे जो है एफ है। अब समझिए, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं पी, और सी किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे समझिए कि जैसे देखिए, अब यहाँ पे P है, जिसका मुख्य ध्रुव P है, मुख्य फोकस क्या है? F है। अब फोकस किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसका समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं अवतल दर्पण में। तो यही हमारा क्या है? यह जो किरण यहाँ पे जाती है और यहाँ से लौट जाती है, F से होकर के चली जाती है, तथा वक्रता केंद्र C है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए, यह जो है हमारा क्या है? एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जो है आपका, इस गोले का जो भाग होगा, इस गोला का एक केंद्र होगा ना, तो उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, जो यहाँ पे है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा प्रधान अक्ष पीसी है, और यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाले रेखा को PC यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जहां फोकस दूरी जो है PF, यह जो है हमारा P से F के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। क्या है मेरा? यह F है। ठीक है, F बराबर F, और वक्रता त्रिज्या PC यानी P से C की ये क्या है? एक त्रिज्या है। अरे इस तरह रख के, यहीं से ना सेंटर रख करके इस तरह दर्पण खींचा गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यह जो है हमारा क्या है? त्रिज्या है। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो फिर मेरा आता है AB एक प्रकाश की किरण है, जिसकी AB जो है एक प्रकाश की क्या है? किरण है। ठीक है, किरण है जो दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर, यह PC है, इसके समानांतर यहाँ पे आपतित हो रही है। देखिए, इसके समानांतर है, यानी यह जो है और पैरेलल है। ठीक है, समानांतर आपतित होती है। आपतित मतलब यहाँ पे जाती है।
है जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। देखिए मान लीजिए कि कोई, हम शुरू में बता दिए थे कि दर्पण से यदि दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, कोई MM डैश का कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, MM डैश कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे क्या है, PC है मेरा दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु है, यह F है और C है, क्योंकि गोलीय दर्पण का क्या है, गोलक, जैसे गोलीय दर्पण जैसे गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे कोई किरण यदि समानांतर जाए तो यह जो है जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो यही यहाँ से क्या हुआ है, गुजरा है इस तरह फोकस से, ठीक है, क्या हुआ मेरा, गुजरा हुआ है, क्या हुआ है, गुजरा है, इस तरह दे देते हैं, ठीक है, गुजरा हुआ है। फिर कहता है जहां CB बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, जहां बिंदु C जो है, जहां CB यानी है CB जो है यह बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, ठीक है, जहां CB बिंदु B पर अभिलंब है। तो परावर्तन के नियमानुसार, तो हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है, तो हमारे प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार यहाँ पे जैसे किरण ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा करके फिर ऐसे, सॉरी, ऐसे जा रही है और फिर लौट जा रही है ऐसे, तो यानी यहाँ पे, और ये इस पर लंब है। तो हम जानते हैं कि कोई, देखिए ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से, मतलब जिस तरह आपतित होती है उसी तरह परावर्तित हो जाती है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये अभिलंब है, ये मेरा क्या है, अभिलंब है, क्या है मेरा, अभिलंब है। तो अभिलंब है, रखिएगा याद, आपतित किरण और अभिलंब तो आपतन, अ से आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब तब परावर्तन कोण, तो यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण ABC यानी है कोणमा, कोण ABC बराबर कोण CBF, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, कोण ABC बराबर कोण CBF, समीकरण 1 हम मान लिए। आपतन कोण, चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। फिर दूसरा लिखे हैं कोण ABC बराबर कोण BCF। देखिए कोई भी यदि दो समानांतर रेखा हो, उससे कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो अंतर की तरफ यदि जेड की आकृति बने, एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्यतः एकांतर कोण, इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्या है मेरा, अंतः एकांतर कोण, अंतर की तरफ जो जेड की आकृति बनेगा ई बराबर होगा, ठीक है। अब बहिर्गत पूछेगा तो बहिर्गत ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। कोण ABC बराबर कोण BCF, समीकरण 2, ये अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, ए कोण बराबर होगा, ठीक है, ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ए कोण बराबर होगा, तो ई जब बराबर हो गया, अब देखिए फिर है यहाँ पे कि अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण यहाँ पे CBF बराबर कोण BCF हो गया, यानी कोण जैसे ई कोण बराबर, देखिए मान लीजिए कि ई कोण मेरा बराबर था, 6 था, फिर यहाँ पे जेड की आकृति बना तो ए हमारा 6 हो गया, यानी ए कोण और ए कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे मेरा कोण CBF बराबर कोण BCF हो गया। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। तो यहाँ पे मेरा त्रिभुज, यहाँ पे जो है त्रिभुज है मेरा, इसमें समान कोण कौन कौन है, ई है और ई है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर मेरा आता है कोण CF बराबर BF। तो ये कैसे हुआ, जैसे देखिए किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, यदि ये जो है यदि ये समान कोण है, किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, यदि ये कोण और ये कोण समान है, ये कोण और ये कोण समान है, तो इसका सम्मुख भुजा और इसका सम्मुख भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज जैसे देख लीजिए, जैसे ये कोण और ये कोण समान है, तो इसका सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा कहता है सामने वाला,
तो इसके सामने वाला भुजा ई है, इसके सामने वाला भुजा ई है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरह यहाँ पे यह कोण और यह कोण बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा CF और इसके सामने वाला भुजा BF, ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो CF बराबर BF, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे इसके समान कोण के सम्मुख भुजा समान हो गए। तो फिर मेरा आता है, जैसे कहता है कि चूंकि दर्पण जो है छोटे द्वारक का है, इसलिए बिंदु B जो है P के निकट है, यह B जो है हमारा P के निकट है, अर्थात PF बराबर BF, यानी PF बराबर PF हो जाएगा। क्योंकि A जो है ना दर्पण, हम माने थे शुरू में कि माना MM डैश एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है, तो छोटा द्वारक का है, यानी B जो है, ये P जो है हमारा B के निकट है, यानी BF बराबर PF, तो हमारा PF बराबर BF हो गया। और समीकरण 3 में क्या था मेरा, समीकरण 3 में CF बराबर BF था, तो यहाँ पे BF और BF दोनों जब बराबर हो गया तो हमारा PF और CF क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 तथा 4 से हमारा CF बराबर क्या हो गया, PF हो गया। समीकरण 3 और 4 से CF बराबर PF, तो जब है CF बराबर PF है, तो ये जो होगा, ये दोनों का PC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है, इस पूरा का लंबाई 10 है, और यहाँ पे जो है AB है और C है, तो AC बराबर BC, यानी C जो होगा, ये दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु यानी बराबर बराबर खंड में विभाजित करेगा, तो इसलिए बिंदु F बराबर क्या हो गया, PC/2। F बराबर क्या हो गया हमारा, PC/2। तो F हम माने थे, F क्या है, यानी F जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, F फोकस दूरी, अब बराबर PC हमारा वक्रता त्रिज्या, अब बटा 2। अब लिख सकते हैं अर्थात, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी F, फोकस दूरी यानी F, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी तथा वक्रता त्रिज्या यहाँ पे R दे दीजिएगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, सिद्ध हुआ। इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।